हेलो दोस्तों, आपका एम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट ना रह जाए, इसकी गारंटी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, तो हम इन दोनों टॉपिक को दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। एक तो ऑक्सीजन के गेन और ऑक्सीजन के रिमूवल से, ऐसे ही दूसरा एस्पेक्ट हाइड्रोजन का गेन और हाइड्रोजन के रिमूवल से। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक जनरल रिएक्शन दिखा रखी है। मैंने आपको यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिखा रखी है, जो कि है ये। अभी जनरल रिएक्शन में आपको AO दिख रहा होगा और एक Y दिख रहा होगा, एक YO दिख रहा होगा और एक A दिख रहा होगा। अब ये जो है, ये रिएक्टेंट की साइड है। अब ये जो है, ये प्रोडक्ट की साइड है। अब रिएक्टेंट में AO जो कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन है, और जब हम प्रोडक्ट की साइड गए हैं तो AO का में से A हट जा रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे Y में ये ऑक्सीजन प्लस हो गया है, YO बन गया है। तो इस वाली रिएक्शन में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो जब हमें ये देखने को मिले कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हम बोलेंगे उसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? जब Y को ऑक्सीजन मिल गया, YO बन गया, तब हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, O माइनस हो जाए, जैसे AO में से O माइनस हो गया और हमें क्या मिला? A। तो यहाँ पे O माइनस हो गया, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला? रिडक्शन। तो हम यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अगर हम ऑक्सीजन के एस्पेक्ट से देखेंगे, तो अगर ऑक्सीजन अगर गेन होगा, गेन प्लस होगा, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन माइनस होगा तो हमें क्या होगा? मिलेगा यहाँ पे रिडक्शन। तो हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीजन के एस्पेक्ट से तो पता चल गए, ऐसे ही हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को देखेंगे। उसके लिए ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे YH में H है, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H नहीं था, यहाँ पे H है, मतलब यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है। तो अब ये देखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन माइनस हो, तो बोलेंगे हम उसको ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन का प्लस होगा तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए, Z के अंदर H नहीं था, यहाँ पे Z प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ओके, ऐसे ही यहाँ पे H माइनस में हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि क्या ऑक्सीजन का निकलना यहाँ से और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या ये चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी जरूरी है? नहीं। या तो ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीजन जुड़ेगी उस रिएक्शन में, या फिर हाइड्रोजन निकलेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं इसको पार्ट पार्ट में बांटूं, तो ये वाली कंडीशन जो है, ये ऑक्सीजन जुड़ने वाली, ये वाली तो एक कंडीशन हो गई, और हाइड्रोजन जुड़ने और घटने वाली कंडीशन दूसरी हो गई। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। जैसे मैंने ये देखा, आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो दो रिएक्शन जो मैंने एग्जांपल में लिया है, यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन का कोई केस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिलेगा। दोनों साथ देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का दोनों का साथ देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसा हो
कि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हो रहा है रिडक्शन। अब ये दोनों केस तुम्हें एक रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये दो रिएक्शन इसलिए दिखाई है ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो पाए कि हाँ, या तो ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल होगा या हाइड्रोजन का एडिशन रिमूवल होगा। तो चलिए, अब इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में, तो चाहे ये वाली रिएक्शन हो चाहे ये वाली रिएक्शन, दोनों में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली देखने को मिले, उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस in which both oxidation and reduction reaction takes place is called redox reaction. Okay. अब यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता ही है कि एजेंट इनके नाम में आ रहा है, तो एजेंट कुछ काम करते होंगे भाई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम समझना है हमें, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम समझना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है कि दूसरों का ऑक्सीडेशन कराना और खुद का रिडक्शन कराना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है कि दूसरों का रिडक्शन कराना और खुद का ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये मैंने आपको बताई दिए थे स्टार्टिंग में, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक रिएक्शन से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कैसे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे AO को देखिए, AO के पास में ऑक्सीजन है। पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा। मतलब ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं हम कि किसी को ऑक्सीजन दे दें या फिर हम उसमें से किसी दूसरे में से हम हाइड्रोजन कम कर दें। जैसे मैंने Y को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो हमने Y का ऑक्सीडेशन करा दिया। अब AO ने Y का ऑक्सीडेशन करा दिया, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया। अच्छा, और अब ये देखो मैंने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन कर लेता है। अब खुद का रिडक्शन, अब रिडक्शन होता कैसे है? अब रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन चली जाए, तो इसमें से ऑक्सीजन चली गई तो खुद का रिडक्शन कर लिया ना इसने। हाँ, अब आइए आप रिड्यूसिंग एजेंट पे। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि वो दूसरों का तो करवाए रिडक्शन और खुद का हो जाए ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पे Y देखिएगा, इस वाले में Y देखिएगा। अभी Y का काम क्या है? अभी Y जो है AO में से ऑक्सीजन कम करवा रहा है। मतलब ऑक्सीजन कम करवा रहा है मतलब कि AO का तो वो क्या करा रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन कम करवा रहा है मतलब रिडक्शन करवा रहा है, मतलब दूसरों का इसने रिडक्शन करवा लिया और खुद का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसने खुद का ऑक्सीडेशन करवा ही लिया क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिल गया। तो आपको यहाँ से एक ये चीज़ थोड़ी सी हिट करेगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना काम तभी करेगा जब उसके साथ में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझे? जब Y होगा ही नहीं, मान लो Y होगा ही नहीं, ये Y, तो AO जो है खुद का रिडक्शन कैसे करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? होना पड़ेगा ना इसके सामने कुछ। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीट करते एक दूसरे को। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक अच्छा सा बता सकूँ कि YH है, YH जो है वो हाइड्रोजन देता फिर रहा है। पहले तो मैंने क्या बताया था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझो। रिड्यूसिंग एजेंट जो है जो दूसरों का रिडक्शन कराए। अब रिडक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है कि हाइड्रोजन दे दो। तो YH ने क्या किया, Z को हाइड्रोजन दे दिया तो इसका रिडक्शन करा दिया। ठीक है, अब खुद का ऑक्सीडेशन कराना है। अब खुद का ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपने में से हाइड्रोजन कम कर देगा। हाइड्रोजन कम कर दिया, हाइड्रोजन कम करने का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो
अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं बचा होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में कोई डाउट मुझे नहीं लगता बचेगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो मोटिवेशन आता नहीं फिर वीडियो बनाने का, लंबा लंबा गैप चला जाता है वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसे और भी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। सो थैंक यू गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आप मुझे अगर कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं कि यार मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसके बारे में। ओके, तो सी या गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।